जय माता लक्ष्मी। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है वजह जानिए। भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं धनतेरस का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी कथा क्या है। अब जानते हैं कि नए बर्तन खरीदना बहुत शुभ है, लेकिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 10 नवंबर को है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस दिन धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भगवान धनवंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है और यमराज के लिए इस दिन घर के कोने में यम दीपक भी जलाए जाते हैं। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। इन दिन सोना, चांदी, नए बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की कहानी। भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना जाता है और इस दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार के चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाने की प्रथा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ है धन का 13 गुना बढ़ जाना। भगवान धनवंतरी के प्रकट होने के बाद इस दिन को वैद्य समाज धनवंतरी जयंती के रूप में पूजता है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी हाथों में कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धनवंतरी समुद्र से निकले, यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धनवंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर भगवान के लिए बर्तन खरीदने की परंपरा काफी प्रचलित है। भगवान धनवंतरी को विष्णु भगवान का अंश भी माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया को चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। भगवान धनवंतरी के बाद माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि उनके 2 दिन बाद वे समुद्र से निकली थी, इसलिए इस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है और समस्त कष्ट दूर होते हैं। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी भी दया नहीं आती? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए निर्देशों का पालन ही करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है तुम्हें कभी? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई थी महाराज, जिसको देखकर हृदय पसीज गया था, करुणा का भाव उठ पड़ा था। एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते भटक गया था। भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उस दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया और ज्योतिष भविष्यवाणी के अनुसार ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर यह बताया कि इस बालक की विवाह के 4 वर्ष बाद ही मृत्यु हो गई। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रख दिया जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि विधान को कुछ भी मंजूर नहीं था। संयोगवश एक राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर गई हुई थी। वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह निश्चय किया और कर भी लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था महाराज। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करे, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम हमें करना ही पड़ता है। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और दीपदान भी किए जाते हैं। एक दूसरी प्रचलित कथा के अनुसार भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से भी ऊपर माना जाता है। यह कहावत आज भी प्रचलित है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसलिए दीपावली से पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर
प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान धन्वंतरी ने धन्वंतरी का अवतार धारण किया। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अब जान लेते हैं यह दिन क्यों है इतना खास। एक दिन अपने सामर्थ्य अनुसार किसी भी रूप में चांदी अन्य धातु खरीदना अति शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन धन संपत्ति की प्राप्ति हेतु कुबेर देवता के लिए घर में पूजा स्थल पर दीप दान करे एवं मृत्यु देवता यमराज के लिए यम दीपक अवश्य जलाए। इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।